अनंत करुणा के सागर देवाधिदेव श्रमण भगवान महावीर की परंपरा में हुए एक योगी पुरुष महामहोपाध्याय विनय विजय जी महाराज सन सुधारस ग्रंथ के इस श्लोक में हमें फरमाते हैं कि अनादि अनंत काल से हमारी आत्मा इस संसार में निरंतर भटक रही है, एक गति में से दूसरी गति में, दूसरी गति में से तीसरी गति में, तीसरी गति में से चौथी गति में, नरक गति में से निकले त्रियंच गति में गए, त्रियंच गति में से बाहर निकले देव गति हमने पाई और देव गति में से वापस मनुष्य गति में हम आए। चारों गतियों में हमारा परिभ्रमण जारी रहा, लेकिन प्रश्न हमारे गति परिवर्तन का नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मति परिवर्तन का है। गति तो बदल रही है, लेकिन मति में कोई बदलाव आया, मति में कोई चेंज आया। आने वाले जन्म में मुझे गति अच्छी मिले यही हमारी उम्मीद है, लेकिन इस जन्म में मेरी मति अच्छी बने इसके लिए कोई हमारी इच्छा, कोई भावना। लोग आते हैं, गुरुदेव वासक्षेप डालो ना, क्यों? गुरुदेव आने वाले भव में महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिले, महाविद्य क्षेत्र में जन्म मिले, भगवान सिमंदर में प्राप्त हो जाए और सिमंदर की प्राप्ति होने के बावजूद हमारी गति बदल जाए। बस गुरुदेव आने वाले जन्म में गति अच्छी मिले वैसे आशीर्वाद दो। लेकिन आज तक कोई ऐसा एक भी इंसान नहीं आया जिसने हमें कहा हो गुरुदेव इस जन्म में मेरी मति अच्छी बने वैसा कोई आशीर्वाद दो ना। क्या चेंज करना है? गति को चेंज करना है या मति को चेंज करना है? आने वाले जन्म में गति अच्छी मिले उनके लिए हमारा प्रयास है, लेकिन इस जन्म में मेरी मति अच्छी बने उसके लिए मेरा प्रयास कितना। कभी ऐसा मत बोलना गति अच्छी मिले, मति यदि अच्छी होगी ना तो क्या अच्छी मिलेगी? गति मिलेगी ही मिलेगी। जिन शासन में महत्व गति का नहीं है, महत्व अपनी मति का है। आने वाली 24वीं में जो तीर्थंकर बनने वाले हैं पद्मनाभ के नाम से, आज वो अभी नरक में है, श्रेणी की आत्मा पहली नरक में, पारावार वेदना। परमाधामी आते हैं, श्रेणी को पीड़ा देते हैं, परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं। इतनी परिस्थिति के बावजूद श्रेणी नरक में रहा हुआ है और नरक गति में रहते हुए भी श्रेणी महाराजा मस्त है। क्यों? क्योंकि मति निर्मल है। और गौशाला 12वें देवलोक में है। 12वें देवलोक का सुख आपने पढ़ा है कभी? एक बार देवलोक का सुखों का वर्णन शास्त्रों में पढ़ो, बेसुमार सुख क्या देवों का सुख होता है। और उसमें भी 12वां देवलोक, और 12वें देवलोक में गौशाला रहा हुआ है और 12वें देवलोक में होने के बावजूद भी गति बढ़िया से बढ़िया है, मति मलिन है। इसलिए 12वें देवलोक में भी गौशाला त्रस्त है, श्रेणी नरक में है तो भी मस्त है, गौशाला देवलोक में है तो भी त्रस्त है। महत्व गति का नहीं, महत्व मति का है। कोई आपसे पूछे सामायिक क्यों करते हो, रोज प्रतिक्रमण क्यों करते हो, वर्धमान तप का पाया क्यों डालते हो, लंबी लंबी ओलियां क्यों करते, वर्षी तप, सिद्धि तप, धर्म चक्र तप, मासक्षमण तप, ये सारी आराधनाएं किस लिए? डंके की चोट पर कह देना मैं आने वाले जन्म को सुधारने के लिए ये आराधना साधना नहीं कर रहा हूँ, इस जन्म को सुधारने की मेरी कोशिश है। गति की मुझे परवाह नहीं है, मुझे मति की परवाह है। यदि मुझे इस जन्म में मति अच्छी मिल गई ना तो गति तो मुझे अवश्य मिलेगी। सदगति की परवाह मत करो।
एक बार सन्मति प्राप्त कर लो तो सदगति तो अपने आप चली आएगी। लाने की कोशिश करनी पड़ेगी आपको सन्मति के लिए, सदगति की कोशिश नहीं। यदि सन्मति आ गई तो सदगति तो अवश्य मिलेगी। प्रवचन में किस लिए आते हो? गति सुधारने के लिए या मति को सुधारने के लिए? हाँ, किसको सुधारना है? हाँ, मतलब अभी तक सुधरी नहीं? हाँ? मैं गांव में था ना, प्रवचन के पश्चात 75 साल के एक बुजुर्ग चाचा जी मुझे वंदन करने को आए। गुरुदेव 75 इयर्स। मैंने पहली शादी की थी, वो पहली पत्नी मेरी मर गई। कुछ आगे बोलूं तुरंत उन्होंने कहा दूसरी शादी की गुरुदेव, वो भी मर गई। अब चाहता हूं तीसरी शादी करूं। कितनी उम्र? 75 साल और तीसरी शादी। क्या बोलूं? कभी कभी नहीं बोलना ना, वो भी कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ बोलने में मजा नहीं है, वहां चुप हो जाता हूं, कुछ भी नहीं कहा। मैं मौन रहा ना, उनको लगा गुरुदेव को मेरी बात में इंटरेस्ट लगता है, इसने आगे चलाया। गुरुदेव तीसरी शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक विनती करने के लिए आता हूं। आप गांव विहार करते हो ना, कोई आपकी नजर में हुए तो मुझे बताना। मोहन जी भी ऐसे आदमी को क्या बोलना। हाँ? मैंने तो उनसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में मैंने उसको जवाब दे दिया। मैंने कहा वो मुझे आगे बताए गुरुदेव, कोई विधवा होगी ना तो भी चलेगा। तब मुझे बोलना पड़ा, अब मुझे रहा नहीं गया, मेरा स्वभाव है, मैं रहा नहीं जाता हूँ। मैंने तुरंत बोल दिया कि तू कहता है ना कि विधवा होगी तो भी चलेगा, तो याद रखना तू विधवा के साथ शादी करेगा ना तो विधवा नहीं होगी तो भी 2-4 साल में अपने आप वो विधवा बन जाएगी। धर्मस्थान में, उपाश्रय में, गुरु भगवान के सामने तीसरी बार शादी की बात, ये मति बिगड़ी हुई है। और मति बिगड़ने की वजह से हमारी गति अवश्य बिगड़ जाएगी। हम जो भी आराधना साधना करते हैं ना, एक बार बोल दो मुझे गति की परवाह नहीं है, मुझे मति की चिंता है। याद करो ना, पारसनाथ भगवान के आत्मा पूर्व भाव में जब पहला भाव था मरुभूति, और मरुभूति के भाव में एक बार मति बिगड़ गई। मरते वक्त में, ज्यादा एग्जाम्पल में समय नहीं बिगाड़ूंगा, मरते वक्त अपने छोटे भाई को माफी मांगने के लिए गए और वसुभूति ने मरुभूति के सिर पर जोर से पत्थर फेंक दिया और सारी खोपड़ी फट गई। मरते मरते वसुभूति पर उनको आर्त ध्यान प्रकट हो गया। साला वसुभूति, मैं उसको माफी मांगना चाहता हूं और मुझे मारना चाहता है। मति बिगड़ी, परिणाम क्या है आपको पता है ना, तीर्थंकर की आत्मा थी, लेकिन मरुभूति मरकर सीधी आथीनी के पेट में वहां चले गए। कर्म सत्ता ने मति बिगाड़ने वाले तीर्थंकर की आत्मा की भी शर्म नहीं रखी और तिर्यंच भव मिल गया, आथी के भव में चले गए। एक बार तो भव बिगड़ गया, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर और मति बिगाड़ते हैं, गति बिगड़ जाती है। हमारी तो दिन भर में कितनी मति बिगड़ती, कितनी। सच बताओ, ये बीच में जगह क्यों रखी है प्लीज? ये पीछे उधर भी, ओ चश्मा वाले, हाँ थोड़ा आगे आ जाओ। लालचंद जी, आप इतने सुश्रावक और बोलना पड़ता है। पंकज आओ ना, क्यों जगह रखते हो मुझे पता नहीं चलता। खाली जगह मत रखो, भले दबा के मत बैठो, खाली जगह तो मत रखो। ये भी बीच में खाली है, कौन है खाली है? मुझे यहां से दिखाई पड़ता है, आपको वहां से नहीं दिखाई देता। क्या करना है, क्या करना है? क्या प्रभु से कह दो, साधन मिले या न मिले, सामग्री मिले या न मिले, संपत्ति मिले या न मिले, मुझे सन्मति तो चाहिए चाहिए और चाहिए। अब बार बार हर 10 मिनट में व्हाट्सएप चेक करते हो ना,
बार बार मैसेज आया कि नहीं, आप जागते हो ना, एक मोबाइल जैसा साधन आपके हाथ में आ गया, कितनी आपकी मति बिगड़ती है, कितनी आपकी सोच बदल जाती है, कितने गंदे गंदे विचार आ जाते हैं। आपको पता नहीं है, मरुभूति ने एक बार विचार बिगाड़ दिया, और मरुभूति तीर्थंकर की आत्मा थी तो भी त्रियंज गति में चली गई, और मेरी और तुम्हारी तो हालत क्या होगी। सच बताइए, प्रवचन के पश्चात बाहर निकले, किसी की नजर नहीं गिरी, आपकी गिरी, और 1 लाख रुपए की गड्डी थी। सच बताइए क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? हाँ? क्या करेंगे? लो, अब तो टेंशन में आ गए, जैसे मिल गया हो वैसे टेंशन में आ गए। क्या करेंगे? हाँ? क्या नहीं, ये मोहन टाकीज की बात नहीं करता हूं, बाजार की बात करता हूं। समझो आपको 1 लाख रुपये बाजार में कहीं रास्ते में सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकले, पूरी सड़क खाली थी, और उस समय आपकी नजर गिरी, 1 लाख रुपया का पैकेट वहां गिरा हुआ था। आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, अगल बगल में सब जगह देख लिया, कोई देखने वाला नहीं था, आप अकेले थे। 1 लाख रुपये के पैकेट को क्या करेंगे? हाँ? क्या मेरे पास? हाँ, मेरे पास आएंगे? रतलाम वाले सुधर गए। नहीं, अभी मुझे सच जवाब नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? क्या? हाँ? लाख रुपए की बात जाने दो ना, 500 रुपये की भी नोट गिरी हो ना, हमारी नजर बिगड़ जाती है। परमात्मा के दर्शन करते हैं, और दर्शन करते 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 परमात्मा के मंदिर की बात जाने दो, रास्ते में निकलते हैं और कोई ब्यूटीफुल लड़की दिखाई पड़ी ना, हमारी आंख बार 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 वहां चली जाती है। कितनी मति डिस्टर्ब होती है। 24 घंटे में हमारे विचारों का ऑब्जर्वेशन करें ना, तो पता चले मरुभूति तो एक बार तिर्यंज गति मिली, हमें तो अनंत भाव निकल जाएंगे। खाने की चीज दिखाई पड़ी, वहां मति बिगड़ गई। अच्छा कोई रूप दिखाई पड़ा, मति वहां चली गई। पैसे मिल गए, मति वहां चली गई। कहां भी चले गए, हमारे मन में बस गलत विचार आते ही रहते, आते रहते, आते रहते। परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आने वाले गति की परवाह नहीं है, मुझे इस जन्म में मुझे मति अच्छी मिले, इसलिए कुछ करो ना। विनय विजय जी महाराज हमारी मति को सुधारने के लिए 3 बात करते हैं। नंबर 1, पहले नंबर की बात है, गुड इज इन यू। गुड इज इन यू। यदि आपको मति का परिवर्तन करना हो तो सबसे पहले एक काम करते चलो, आपके अंदर जो भी अच्छाई रही हुई है उस अच्छाई को आप बाहर निकालो। और अच्छाई यदि आपकी बाहर निकल गई ना, बुराई तो रहेगी, बुराई तो है, अनादि अनंत काल से हमारे मन में बुराई है। उस बुराई तो कैसे भी करके रहेगी, लेकिन उस बुराई को कैसे भी करके हटाना है। तो एक काम करते चलो, गुड इज इन यू। आपके अंदर जो अच्छाई है ना, वो अच्छाई को कैसे भी करके बाहर निकालो। हमारे अंदर बहुत कुछ अच्छा है। कुछ लोग निराश होते हैं, गुरुदेव मैं तो बस ऐसा हूँ, मुझे तो बस ऐसा ही होता है, मेरे दिल में तो बस ऐसा ही भाव बनता है, मेरे मन में ऐसा वैसा ही चलते रहता है। नहीं, निराशा का भाव मत रखो। परमात्मा कहते हैं जो मेरे पास है ना वही तेरे पास है। फर्क इतना है, तेरे पास है ना, तेरे पास गुजराती में कहूँ तो एम कहेवाय, પ્રભુની પાસે છે ને લાખ રૂપિયા રોકડે છે અને અમારી પાસે છે ને ચોપડે છે। रोकड़े मतलब समझे, हार्ड केस। परमात्मा के पास जो वितरागता है, प्रभु के पास जो निर्विकारिता है, प्रभु के पास जो सहनशीलता है, वो हमारे पास है। फर्क इतना है, हमारा कर्मों से आवरण से ढका हुआ है। एक बार वो आवरण को हटा दो, एक बार बाहर निकाल दो, गुड इज इन यू, तेरे अंदर रहा हुआ है। शांतिनाथ भगवान के स्तवन में गाया, हूँ तो क्रोध कषायनो भरियो, तू तो उपसम रसनो दरियो। हूँ तो अज्ञान आवरियो, तू तो केवल कमलावरियो। सुनो शांति जिनंद सौभागी, हूँ तो थयो छो तुम गुण रागी। आप प्रभु उपशम के समंदर हो और मैं क्रोध से लबालब भरा हुआ हूँ। हूँ तो क्रोध कसायनो भरियो, तू तो उपशम रसनो दरियो।
हूं तो अज्ञाने आवरियो, तू तो केवल कमलावलियो, तू केवल ज्ञान पाकर बैठा है और मैं चारों ओर अज्ञान से घिरा हुआ हूं। सुनो शांति जिनंद सौभागी, हूं तो थयो छो तुम गुण रागी। हमें और कुछ नहीं करना है, जो भीतर में रही हुई जो अच्छाई है ना, वो अच्छाई को बाहर एक बार प्रकट कर दो। और अध्यात्म जगत का एक राजमार्ग है, अध्यात्म जगत का एक राजमार्ग आपको पता है, हमारे भीतर में रही हुई जो अच्छाइयाँ है ना, उस अच्छाइयों को पैदा नहीं करना है, उसको प्रकट करना है। पैदा करना अलग और प्रकट करना अलग, देयर आर डिफरेंस। क्या डिफरेंस? हाँ, जो चीज हमारे पास नहीं थी उसको निकालो तो उसको पैदा किया हुआ कहा जाता, और जो चीज अंदर में थी लेकिन उसको बाहर निकाली उसको पैदा किया हुआ नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? प्रकट किया हुआ। जो हमारे भीतर में नहीं है और उसको बाहर निकालना वो पैदा है, और जो भीतर में उसको बाहर निकालना है वो प्रकट करना है। हमारे भीतर क्षमा है, हमारे भीतर नम्रता है, हमारे भीतर निर्विकारिता है, हमारे भीतर वासना से मुक्ति, सब कुछ हमारे भीतर है। एक काम करो, आप बाहर की जो परछाई है उस बाहर के अंतराई को आप एक बार हटा दो और भीतर से प्रकट हो जाएगा। पता है ना, चौमासा में पर्वत पर जाओ कितने झरने होते, कितने झरने, और कोई झरना बहता 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 ऊपर से निकला नीचे तक पहुंचा, बीच में दिखाई नहीं पड़ता है। क्या होता है पता है? बीच में एक पत्थर की आड़स आ गई, पत्थर का अंतराय आ गया और इसलिए झरना दिखाई नहीं देता, बहता बंद हो गया। अब क्या करना है पता है? झरना तो अंदर में है ही, क्या हटाना है? पत्थर को हटा दो तो ऑटोमेटिक झरना पैदा हुआ, प्रकट हुआ। झरना प्रकट हुआ, पैदा नहीं हुआ, झरना तो था। क्रोध को हटाओ, क्षमा प्रकट हो जाएगी। अहंकार को हटाओ, नम्रता प्रकट हो जाएगी। लालसा को हटाओ, ऑटोमेटिक हमारे मन में आहार संज्ञा ऑटोमेटिक हमारी खत्म हो जाएगी। पैसा के ममत्व को, मूर्छा को हटाओ, ऑटोमेटिक भीतर में रही हुई उदारता प्रकट हो जाएगी। उपदेश माड़ा में धर्मदास गणी जी महाराज ने लिखा है, बहुत ही सुंदर बात लिखी। जैवी न पज्जत धनम थोवा विहु थोवयम दे। यदि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है, लाखों रुपया का डोनेशन करने की तुम्हारी ताकत नहीं है, तो एक काम करो। धर्मदास गणी जी महाराज जो अवधि ज्ञानी थे, भगवान महावीर के हस्तों से, कर कमलों से जिन्होंने चारित्र जीवन का स्वीकार कर दिया था, ऐसे परम ज्ञानी धर्मदास गणी जी महाराज लिखते हैं, आपके पास पर्याप्त धन नहीं है ना, डोंट वरी, कोई चिंता की बात नहीं। एक काम करो, थोड़ा है ना तो थोड़े में से भी थोड़ा दे दो। देने की भावना, देने की इच्छा, उदारता के लिए कुछ करना नहीं है। भीतर में रही हुई पैसा की मूर्छा, पैसा का ममत्व, उसको तोड़ डालो। मेरी ताकत है, मेरी शक्ति है, मैं पूरा चौमासा करा सकता हूँ, सारा चातुर्मास का लाभ मैं अकेला ले सकता हूँ, मेरी ताकत है। लेकिन आप बोल दो गुरुदेव मेरी उदारता एक कंजूसाई से ढकी हुई है, एक कंजूसाई को हटा दो, उसके आवरण को खत्म कर दो, तो अपने आप भीतर में से उदारता प्रकट हो जाएगी। पांदड़ी में लिखाने का मन क्यों नहीं होता, और लिखाते हो तो शक्ति के मुताबिक क्यों नहीं लिखाते हो? बस यही कारण है, क्योंकि पर्दा हुआ है, आवरण है, इस आवरण को हमें हटाना है। एक बार उदारता प्रकट हो जाए, थोवा वेवु थोवयम दे। मैं आपसे पूछूं, गाय के पास से रोज दूध लेते हो, रोज, और गाय को घास पानी डालना बंद कर दिया, सच बोलो क्या होगा? सुदर्शन जी क्या होगा? गाय दूध देना बंद कर देगा, बरोबर। अब गाय के पास से कुछ लेते हो तो आपकी भी फर्ज बनती है कि गाय को कुछ न कुछ देना चाहिए, बरोबर ना। तो धर्म क्षेत्र के पास से आप कुछ न कुछ लेते हो, कुछ न कुछ, तो आपकी फर्ज नहीं है कि मुझे धर्म क्षेत्र में कुछ न कुछ देना चाहिए? मैं मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, मेरे बालक बालिकाएं पाठशाला जाते और वहां पर सीखते हैं। मैं रोज उपाश्रय में जाकर, धर्म स्थानक में जाकर प्रतिक्रमण करता हूँ, सामायिक करता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, आंबेल खाता में जाकर मैं आंबेल करता हूँ। धर्म क्षेत्र का सारा उपयोग करने का और धर्म क्षेत्र में कुछ भी देने का नहीं।
गाय के पास दूध लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, लेते ही रहेंगे, और गाय को घास नहीं दिया ना, एक दिन गाय मर जाएगी और घास देना, दूध देना बंद कर देगी। धर्म क्षेत्र में जाकर आप कुछ भी दे देंगे ना, धर्म क्षेत्र को इफेक्ट नहीं होगी, इफेक्ट आपको होगी, धर्म क्षेत्र आपको देना बंद कर देगा। देने में तो आनंद है, इसलिए तो सूरज हमें रोशनी देता है, बादल हमें जल देते हैं, तरुवर हमें फल देते हैं, सरोवर हमें पानी देते हैं। देने में आनंद है, कुछ सुकून मिलता है, इसलिए हम भी कुछ देना शुरू करें ताकि क्या हो जाए, हमें भी कुछ सुकून मिले। थोड़ा भी हूं थोयम दी। कुछ साल पूर्व गुजरात में पालीटाणा के पास घोघा नाम का तीर्थ है, सुना है? हाँ, कौन से पार्षद भगवान ने बताया? नौखंडा पार्श्वनाथ है, शायद गए हो तो 9 टुकड़े हुए थे, 9। उसके बाद में बताऊंगा। पोष दशमी का मेला लगा हुआ था, हर साल लगता था, और हर साल संख्या बढ़ती जाती थी, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 अठम। उस एरिया में पार्श्वनाथ भगवान का एक ही तीर्थ है, और प्राचीन नौखंडा पार्श्वनाथ भगवान, अद्भुत प्रतिमा। एक बार पालीटाणा जाऊं ना तो गोगा तीर्थ में जाना, अभी तो जीर्णोद्धार हुआ, नया मंदिर बना, अद्भुत धर्मशाला बनी, देखने जैसा तीर्थ है, और उसमें प्रभु तो अद्भुत से भी अद्भुत है। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना 1000 अठम। दृष्टियों ने सोचा, ट्रस्ट मंडल ने, कि साल भर हर साल संख्या बढ़ती है तो प्रभावना का एक कायमी फंड करके हम रख देवे, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हुए। प्रवचन में बात रखी, जिन्होंने भी लिखवाना था उन्होंने लिखवा दिया, लेकिन बाजू के गांव से सीहोर नाम का छोटा सा गांव है, अब शायद गए हो तो, छोटा सा गांव, 4 मंदिर है वहां पर, और वहां से एक छोटी सी श्राविका आई थी जिनका नाम था प्रभाबेन, वो भी अठम में शामिल थी, प्रवचन में मौजूद नहीं रही होगी, और उनको बाद में पता चला कि ऐसी कुछ योजना हुई, ऐसा कोई फंड हुआ। उसने सोचा कि मुझे लाभ नहीं मिला, मैं प्रवचन में आज अनुपस्थित रही, मुझे लाभ नहीं मिला, सीधी चली गई पीढ़ी में, और पीढ़ी में जाकर वहां ट्रस्ट मंडल बैठा हुआ था, ट्रस्ट मंडल से हाथ जोड़कर विनती की, आज आपने बात रखी थी, मैं कोई भी कारणवश में प्रवचन में उपस्थित नहीं रह सकी, मुझे लाभ लेना है, आपकी कोई योजना तो बताओ, कोई स्कीम तो होगी ना। ट्रस्ट मंडल ने उस महिला के सामने देखा ना, और उसकी परिस्थिति को भांप कर ट्रस्ट मंडल को लगा, इनको बड़ी योजना नहीं दिखानी चाहिए, इसको छोटी योजना दिखानी चाहिए। इसलिए ट्रस्ट मंडल ने क्या कहा पता है? 125 रुपये की योजना है, क्योंकि जो साड़ी पहनी हुई थी ना, उस साड़ी में तो 10 तो छेद थे। जिसकी साड़ी में 10 छेद, और उनको 1000, 2000, 5000, 25,000 की योजना कैसे बताए? उनकी भावना है, उनकी भावना को तोड़ना नहीं है, थोड़े में से भी थोड़ा देना है। मेरे पास अल्प है तो और मैं अल्प दूं, इसलिए उस 125 रुपये की योजना। तब उस श्राविका ने कहा, उससे कोई बड़ी योजना 500 रुपये की, उससे कोई बड़ी योजना 1000, उससे कोई बड़ी 2000, उससे कोई बड़ी 5000, उससे कोई बड़ी। तब उसने कहा, ट्रस्ट मंडल ने कहा, हमारे वहाँ बंबई से बहुत सारे यात्री आते हैं, मर्सिडीज कार लेकर आते हैं, और कार में से जब नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर भगवान का दर्शन करके भोजनशाला में लाभ देकर जब निकलते हैं ना, तब उनके हाथ पकड़कर हम ऑफिस में ले जाते और पेढ़ी में बिठाकर कहते हैं, ये योजना तीर्थ के जीर्णोद्धार की इतनी योजना है। तब मर्सिडीज में आने वाले बड़े बड़े सेठ, जिनके गले में 20-20 तोले की सोने की चेन, जिनके अंगुली में हर अंगुली में सोने की अंगूठियां, और इतना भारी भरखम सोना जवेरात पहनकर बैठे हुए थे, और उनको हम जब स्कीम बताते ना, तब हमें पूछते, उससे कोई कम, उससे कोई कम, उससे कोई कम। तब महिला ने कहा, उस प्रभाबेन ने, समय बर्बाद नहीं करना है, अपनी साड़ी की गांठ खोली और गांठ में जितने पैसे थे सारे पैसे ट्रस्ट मंडल को जमा करवा दिया। ये प्रभु के भंडार में डाल देना मेरे नाम पर, और मैं विधवा स्त्री हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, न पति जिंदा है, न कोई बेटा है, न कोई बेटी है, न कोई दामाद है, न कोई नाता रिश्ता कोई भी नहीं है। आज तक लोगों के घर में झाड़ू पोछे कर करके मैंने सारे पैसे, सारी संपत्ति जमा की थी, और सारी पूंजी आज नौखंडा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में समर्पित करती हूँ।
अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे। यहां तक मैंने यहाँ से सीहोर जाने के लिए भी एक पैसे का भाड़ा नहीं रखा। मुझे मेरे दादा पर भरोसा है। आज मैं 25,000 देती हूँ और वापस मेरे शरीर में ताकत है, मैं वापस वहां जाकर के सेवी करके उसको जितनी पूंजी जमा होगी ना, वापस नौखंडा के पार्शनाथ परमात्मा के चरणों में जमा कर दूंगी। तब वहां बैठे हुए सारे ट्रस्ट मंडल के लोगों के आंख में से आंसू आए। हमारे पास करोड़ों लाखों थे, उसमें से हमने हजारों दिए, इनके पास तो हजारों भी नहीं थे और सब कुछ दे दिया। गुड़ी जीनियो। देखो पैसे की बात आती है तो कितना सन्नाटा छा गया। लालचंद जी, आपको बिना पूछे लाख रुपया डिक्लेयर करूं, आप मुझे क्या बोलेंगे? नहीं करूंगा, नहीं, खाली बताता हूं। आप मुझे फिर से बोलने को आएंगे, गुरुदेव आपने भर सभा में मेरा नाम बोला, गुरुदेव कमाल कर दिया। जब जब भी आपको लगे ना मेरा नाम, नहीं बोलेंगे। धन की मूर्छा उदारता को प्रकट नहीं करने देती। नंबर 1, गुड इज इन यू। नंबर 2, गोल इज फॉर यू। गुड इज इन यू। नंबर 2, गोल इज फॉर यू। गुड तो चाहिए, लेकिन जीवन में कोई तुम्हारा गोल भी होना चाहिए। एक बार कोई गोल हमारे जीवन में प्राप्त हो गया ना, काम हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हो, हमारा गोल होता है मुझे स्वस्थता मिले। वकील के पास जाते हो, हमारा गोल होता है हमारा संघर्ष मिट जाए। कॉलेज में लड़का जाता है, उसका गोल होता है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई भी हिसाब से डिग्री प्राप्त हो जाए। बाजार में जाते हो, आपका गोल होता है मुझे संपत्ति मिल जाए। मैं पूछता हूं, आप सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, पूजा करते हो, आराधना करते हो, प्रवचन सुनते हो, सच बताओ आपका गोल कौन सा? कौन सा गोल? सामायिक किस लिए? प्रतिक्रमण किस लिए? परमात्मा की पूजा किस लिए? व्हाट इज द गोल? नहीं, कोई गोल नहीं। हाँ, कर्मों की, सच बताओ, सच सही बात है आपकी, कर्मों की निजरा अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता हूं। शास्त्रों में लिखा है नन्नथ निजर ठाए, कर्म की निजरा के अलावा। लेकिन कर्म की निजरा तो हमने देखी नहीं, हमें पता भी नहीं चलता कर्म की निजरा हुई कि न हुई। लेकिन आपके मन में दिखाई देता गोल कौन सा? कर्मों की निजरा नहीं दिखाई देता गोल है, लेकिन दिखाई देता कोई गोल। हाँ, आत्मा के आनंद की अनुभूति होती है। हाँ? चलो इतनी भूमिका तक आप पहुंच गए, धन्यवाद देता हूं। हाँ? यदि इतनी भूमिका तक पहुंच गए, समझ लो पूजा करते करते आत्मा की अनुभूति हो गई ना, तो मंदिर में से बाहर निकलने का भाव नहीं होगा। प्रवचन सुनते सुनते आनंद की अनुभूति हो गई ना, अब मेरे साथी पीछे पीछे उपासनी में आएंगे, गुरुदेव अब आज से घर नहीं जाना है, आपके पास में ही रहना है। आनंद की अनुभूति। थिएटर में एक एक डायलॉग सुनते सुनते आनंद की अनुभूति होती है ना, ऐसा लगता है थिएटर में पिक्चर और अधिक चले और अधिक चले और आधा घंटा चले, मजा आती है, आनंद की अनुभूति होती है। सच बताओ, प्रवचन आधा घंटा चले, भीतर से हम आनंद की अनुभूति होती है कि भीतर से अकलामन होती है, कब पूरा हुए, कब पूरा हुए। व्हाट इज द गोल? गुड इज इन यू, गोल इज विथ यू। कोई भी आराधना करो ना, गोल तो यही होना चाहिए, ससन ही प्यारा रे संयम कब ही मिले, शीतल नहीं छाया रे असंसारनी रे, काचनिया काया रे छेवट छारनी रे, ससन ही प्यारा रे संयम कब ही मिले। श्रावक सामायिक करे ना, सामायिक श्रावक प्रतिक्रमण करे, सामायिक श्रावक पूजा करे, चाहे कुछ भी करे, गोल तो यही होना चाहिए, आखिरकार तो मुझे बस संयम चाहिए, संयम के अलावा मुझे और कोई गोल की जरूरत नहीं। इसलिए पता है योग शास्त्र में
कलिकाल सर्वज्ञ भगवान हेमचंद्राचार्य ने लिखा, सर्ववीर्ति लालसः खलु देश वीर्ति परिणाम। बहुत सुंदर बात बताई। सर्ववीर्ति लालसः खलु देश वीर्ति परिणाम। देश वीर्ति का भाव सच्चा तभी कहा जाता है, आप श्रावक हो, आप श्राविका हो, आपके पास देश वृत्ति है, लेकिन देश वृत्ति का सच्चा भाव तभी कहा जाता है जब मन में सर्ववृत्ति का भाव बना हो। चाहे कुछ भी हो जाए, बस अभी भले मैं श्रावक श्राविका हूं, लेकिन एक न एक दिन मुझे साधु बनना है, मुझे संयम के मार्ग पर जाना है, तभी समझ लेना आपका श्रावक पना सही है। इसलिए तो बार बार प्रवचन में कहता हूं, हमारे हाथ में ओगा होता है। हाँ? ओगा कहाँ होता है? हमारे, बोलो ना, हमारे हाथ में। लेकिन हमारे हाथ में जब ओगा देखते हो ना, तब आपके आंख में आंसू होना चाहिए। साधु के हाथ में ओगा, लेकिन श्रावक के आंख में आंसू होता है। एक गुरुदेव को मिल गया, हमें कब मिलेगा? इतने सारे साधु साध्वी जी भगवान, और उनको चारित्र की प्राप्ति हो गई, मुझे कब मिलेगा? चाहे हाथ में ओगा हो, चाहे आंख में आंसू हो, तो समझ लेना आपका जीवन सफल है। कौन सा लक्ष्य? कौन सा लक्ष्य? फोटोग्राफर आए और मेरा फोटो पेपर में आए, यही गोल है ना? कौन सा गोल? एक महिला साड़ी के दुकान पर गई, तरह तरह की साड़ियां होती हैं, कहीं 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 20,000 की, 25,000 की। कितने रुपये तक की साड़ियां आती है नीलेश भाई? हाँ, मतलब बोलो ना कितनी तक? हाँ, क्या 1-1.5 लाख तक आती है? हाँ, उससे भी ऊपर? हाँ? और आपके कपड़े, शर्ट और पैंट कितने रुपए के आते हैं अधिक से अधिक? हाँ? कितने रुपए के? 1000-1500। मतलब इनकी कीमत 1.25 लाख की, आपकी 1,500 की। हाँ? कोई वैल्यू नहीं आपकी। महिला गई साड़ी की दुकान में, तरह तरह की साड़ियां दुकानदार ने दिखाई, और एट लास्ट 2 साड़ी पसंद आई, दोनों अलग की। भाव पूछा, एक 5,000 की थी, दूसरी 10,000 की थी। लेकिन उन्होंने देखा, उस महिला ने 5,000 से भी 10,000 की जो साड़ी थी ना, कलर में, रंग और रूप में, डिजाइन में इतनी बढ़िया थी। फर्क तो रहेगा ना, एक 5,000 की, दूसरी 10,000 की। लेकिन उन्होंने चाहा कि मैं 10,000 की साड़ी ले लूं, पर्स निकाला, लेकिन पर्स में 10,000 रुपये नहीं थे, 5,000 रुपये थे। उसकी मजबूरन थी। 5,000 की साड़ी उन्होंने खरीद ली, 10,000 की नहीं ली। लेकिन 5,000 की लेते वक्त उसके मन में क्या भाव होता है बताएं? क्या होता है? हाँ? क्या होगा? फिर से कभी आऊंगी, पर्स में पैसे लेकर आऊंगी, और दूसरी बार कितने रुपए की साड़ी दूंगी? देखो, सामायिक में बैठे बैठे यहां भी शॉपिंग। 5,000 की साड़ी लेते वक्त भी अंदर में तो ऐसा ही होता है, भीतर में लेने जैसी तो 10,000 की ही साड़ी है, लेकिन मजबूरी है 5,000 की साड़ी अभी 10,000 की नहीं ले सकती हूँ, लेकिन कम से कम 5,000 की ले लूँ। श्रावक जब देश वृत्ति को स्वीकार करता है ना, तब उसके मन में होता है देश वृत्ति मतलब 5,000 की साड़ी है, और सर्ववृत्ति मतलब 10,000 की साड़ी है। भले श्रावक अवस्था में आप रहे हो, लेकिन श्रावक अवस्था में रहते हुए बावजूद भी आपके मन में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेने जैसी तो 10,000 की साड़ी, लेने जैसा तो चारित्र है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे चारित्र ही लेना है। भले अभी मैं नहीं ले सकता हूं, भले अभी हमारी मजबूरी है, मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन जब मुझे समय मिले, जब मेरा सत्व प्रकट हो जाए और मेरी हिम्मत और ताकत बढ़ जाए ना, तो सीधी मैं छलांग लगा दूंगा और 10,000 की साड़ी खरीद कर लाऊंगी और 10,000 की साड़ी पहन लूंगी। एक बार मुझे 10,000 की साड़ी तो पहननी है। आज भले 5,000 की, लेकिन कल तो 10,000 की लूंगी और लूंगी। आज भले मैं साधु नहीं बन सकता हूं, लेकिन मरने से पहले एक बार तो मैं साधु बनूंगा। और बोलो तो सही, कम से कम नहीं लो तो भी मनोरथ तो करो। मनोरथ से भी आपके चारित्र मोहनीय कर्म टूट जाएंगे। कौन सी भूमिका? नंबर 1 गुड इज
इन यू। नंबर 2, गोल इज फॉर यू। और नंबर 3, गॉड इज विथ यू। यदि हमारे जीवन में एक बार मति का परिवर्तन करना है तो गुड इज इन यू। मेरे भीतर में जो अच्छाई छिपी हुई है, सारी अच्छाई को, बुराई को हटाकर मेरे भीतर में रही हुई अच्छाई को मुझे प्रकट करना है। गुड इज इन यू। नंबर 2, गोल इज फॉर यू। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा गोल बनाना है। एक बार संयम का पक्ष बना दूं, और लेने जैसा तो संयम है, एक बार दिमाग में फिट कर दूं, मेरे चारित्र मोने कर्म सारे टूट जाएंगे। गोल इज फॉर यू। और नंबर 3, गॉड इज विथ यू। मैं कहीं भी जाऊं ना, भगवान मेरे पास है। कभी कभी सुसाइड करने का विचार आ जाए ना, कभी कभी मरने का विचार आ जाए, कभी कभी जहर पीने का विचार आ जाए, कभी कभी फैन पर लटकने का विचार आ जाए, तो समझ लेना उस समय सोचना गॉड इज विथ यू। भगवान मेरे पास है, अब मुझे डरने की जरूरत क्या है। कल इंदौर में हमारे समुदाय के आचार्य भगवंत, जो मालव विभूषण थे, पिछले करीब करीब 40 साल से मालवा की धरती पर विचरते विचरते कई गांवों में मंदिरों का निर्माण, तीर्थों का निर्माण, और सारे गांवों में धर्म देशना करते करते जिस मालवांचल पर 40 साल से जिस गुरु भगवंत का उपकार था, वह गुरु भगवंत इंदौर में चातुर्मास विराजमान थे। और कल एकाएक हमारे बीच से विदाई ले ली। उस गुरु भगवंत का नाम है पूज्यपाद आचार्य भगवंत वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज, जिनका यहाँ 2015 में, शायद 2015 में चातुर्मास हुआ था। कई श्रावकों ने कल मुझे बताया, गुरुदेव हमने आपकी निश्रा में सिद्धि तब किया था, और आज मैं आपके बीच प्रवचन दे रहा हूं ना, रतलाम में चातुर्मास में आपके सामने जो बैठा हूं ना, उनकी बदौलत। सबसे पहले उन्होंने मुझे न्योता दिया था, कुलबोधि महाराज हमारे समुदाय के, हमने बचपन में बहुत समय हम साथ में रहे। पूज्यपाद आचार्य भगवान गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज के प्रथम शिष्य, आज उनके लगभग 150 शिष्य हैं गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज के। उसमें सबसे पहला नंबर वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज का। और मिलना बहुत कम हुआ, शायद हम मेरे दीक्षा जीवन में 46 साल में शायद 2 या 4 बार हम मिले होंगे, ज्यादा नहीं मिले होंगे, लेकिन पत्र व्यवहार होता था, और पत्र व्यवहार के माध्यम से बार बार मिलना होता था। और उन्होंने मुझे बार बार कहा था कि बम्बई में कितने चातुर्मास करोगे, आओ ना मालवा। मैंने कहा मेरी मालवा में पहचान नहीं। और रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज ने रतलाम के त्रष्टमंडल को कहा कि कुलबोधीश्वरी आ रहे हैं, इनका चातुर्मास करवाओ। तब त्रष्टमंडल ने कहा, गुरुदेव हमने वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज को विनती की है, और वो जब हाँ बोलेंगे तो इनका पहले चातुर्मास होगा, वो ना बोलेंगे तो आगे सोचेंगे। व्यवहार तो यही कहा जाता ना, ये व्यवस्था होती है। और वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज की उदारता तो देखो। उनको जब पता चला कि मैं रतलाम में आना चाहता हूँ, इनका चातुर्मास तय था, आपका चातुर्मास रतलाम में तय था, त्रष्टमंडल उन्हेल में विनती करने को भी गए। और उस समय त्रष्टमंडल को बोल दिया, मैं तो मालवा में ही घूमता फिरता रहता हूँ, बंबई से मेहमान रतलाम आ रहे हैं। मेहमान समझे ना, बंबई से आ रहे, पहले इनका चातुर्मास कराओ, मैं तो कभी कभार करूंगा। आज मेरा रतलाम चातुर्मास मिला ना, उनका उपकार हो तो किनका उपकार है, वीर रत्न सुरीश्वर जी महाराज का। तबियत ठीक नहीं थी, लेकिन कितना उपकार, कितना। पूरे मालवा में जब जब मिलते थे ना, तब मुझे बोलते थे, अभी उन्हेल वाले आए थे और देवास वाले आए थे, और उनके मुंह से जब आचार्य भगवान का नाम निकलता ना, ऐसे ही मानते जैसे हमारे लिए तो भगवान है। गांव गांव विचर विचर कर कितने तीर्थों का उद्धार, कितने मंदिरों की प्रतिष्ठा। और सच बताऊं, कल मेरे शिष्यों को मैंने वाचना में यही बताया, मैंने कहा 40 साल तक विचरना और इतनी लोकप्रियता टिकाना ना, वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात।
एक ही जगह विचर विचर कर बार बार वही गांवों में घूम फिर कर जाना और हर गांवों में लोकप्रियता, हर गांवों में उनका दिलों में, सभी संघों के दिलों में स्थान, ये बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है। मेरे लिए तो आसान नहीं है। एक गांव में भी चातुर्मास करते हैं ना, 2-4 लोगों के दिल में हमारे लिए नफरत पैदा हो जाती है, वैसा हमारा व्यवहार हो जाता है। लेकिन एक भी व्यक्ति मालवा का, मैं इंदौर ओली के लिए गया था, मुझे उनके भक्त मिले थे और कहते थे गुरुदेव क्या कमाल कमाल कर दी। जिनका मालवा पर अमाप समाप उपकार था, वो आचार्य भगवान की कल विदाई हुई। आचार्य पद हुए 1 साल भी नहीं हुआ। आज सुबह पालखी निकली इंदौर से, शिवपुर की ओर गई, जहां इनका कण कण जहां बसा हुआ था। बुधवार के दिन हमने गुणानुवाद सभा उनके लिए रखी गई है, क्योंकि आज तो उनके सारे भक्त वहां शिवपुर गए हुए हैं। तो आज नहीं, कल भी नहीं, रविवार, सोमवार, मंगलवार को अपना अलग अलग कार्यक्रम है। तो लगभग इनके दीक्षा जीवन के 65 साल हुए होंगे। हमारे दादा गुरुदेव प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के वो भांजे थे, भांजे। और प्रेम सुरीश्वर जी महाराज के वरद कम हस्तों से, कर कमलों से उन्होंने दीक्षा ली थी। और दीक्षा लेने के बाद 15-20 साल के बाद मालवा में, क्या मालूम कैसे इस धरती पर उनका पदार्पण हुआ, कैसे हुआ मुझे पता नहीं। आने के बाद जाने का नाम नहीं दिया। हमारे गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज के पास जब मैं रहता था ना, छोटा था, तब गुरुदेव हमें बार बार कहते थे, ये वीर रत्न देख कैसे कैसे प्रदेशों में कहाँ कहाँ विचरता है और कहाँ कहाँ लोगों के गाँव में कैसे कैसे मंदिरों की प्रतिष्ठा कर रहा है। और एक ही एरिया में बार बार विचरना। मैं मालवा में आया हूं, 1 या 2 चातुर्मास करूं, उससे ज्यादा नहीं। बाद में मैं भी थक जाऊंगा। मुझे नया देश, नया प्रदेश चाहिए, नया लोग चाहिए, वो के वही लोग, मैं भी थक जाऊंगा। और बोलो ना, बार बार रतलाम आता रहूं, बार 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 बार। मुकेश जी क्या होगा, क्या होगा। बच्चा पहले दिन स्कूल में गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन भी गया, चौथे दिन नहीं गया। पापा ने पूछा, बेटा स्कूल नहीं जाना है? नहीं। क्यों? अरे पापा, सर ने कहा था एक ही जगह बार बार जाने से अपनी वैल्यू कम हो जाती, एक ही जगह जाने से हमारी वैल्यू कम हो जाती। 40-40 साल से इस मालवाचल की धरती पर उज्जैन, देवास, उनेल, इंदौर और शिवपुर सारा उनका विचरण भूमि। अभी ठेठ बोरा गए थे और मैं नागेश्वर तीर्थ में था। तब फोन और स्पीकर पर मैंने बात की। मैंने कहा आपका दर्शन कब होगा, मैं मालवा में आया हूँ, आपके न्योते पर आया हूँ, तो एक बार मुझे आपके वंदन का लाभ मिले। अब आचार्य पदवी आपको प्राप्त हो गई, एक बार दर्शन। तो उन्होंने कहा तो उज्जैन आओ। मैंने कहा मैं उज्जैन नहीं आऊँगा, आप रतलाम होके इंदौर पधारो। आपका 29 तारीख को रतलाम चातुर्मास प्रवेश है, मेरा 21 उस समय 21 का था। मैंने कहा आपका 21, मेरा 21 का है, आपका 29 का है, तो आप यहाँ से इंदौर पधारो। तब बोला नहीं, मुझे 100 किलोमीटर की दूरी हो जाती है, मैं नहीं आ पाऊंगा, तू उज्जैन आ जा। मैंने जाना सोचा भी था, लेकिन उज्जैन जाना मेरा नहीं हुआ, मिलना नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, अपन चातुर्मास के बाद कोई भी हालत में मिलेंगे। और लास्ट मुझे उन्होंने कहा, तूने इस साल शिविर नागेश्वर करवाई, लेकिन आने वाले साल में तेरे को शिवपुर आना है और जो भी कार्यक्रम करना है ना, तुझे शिवपुर में ही करना है। एक छोटे साधु के प्रति भी कितना प्यार है, कितना। यहाँ उनके जो भी भक्त रहते थे ना, कल मेरे पास मेरी गोद में सर रख कर रोने लगे, इतना रोए। गुरुदेव मैं आपसे क्या कहूँ, इंदौर जब प्रवेश पर मैं गया ना, उस समय तो बीमार थे, उससे पहले मैं शिवपुर में मिला ना, तब उन्होंने कहा देख मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरे संत रतलाम में आ रहे, उनकी भक्ति में कोई कसर नहीं रखना, कोई कमी नहीं रखना। मेरे समुदाय के साधु है, मेरे से छोटे हैं और मेरे बोलने पर आए। आप चाहे तन मन और धन से चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनकी भक्ति अवश्य करना। तब मेरे आंख में भी आंसू निकलने लगे कि इतना प्यार मैं तो इतना मिला भी नहीं हूं, लेकिन एक समुदाय का छोटा साधु जब मेरे बोलने पर रतलाम में आ रहा है, तब उनका उनके दिल में कितना भक्ति भाव। हमारे समुदाय के एक आचार्य भगवंत शासन प्रभावक, बड़ी कमी होगी। गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज वाचनाओं में बार बार इनका नाम लेते थे। और लास्ट में इंदौर में रत्न सुंदर सुरीश्वर जी महाराज के साथ चातुर्मास हुआ। इतने बड़े प्यार से, इतने बड़े भाव से, लगता नहीं था इतने जल्दी चले जाएंगे। हालांकि गले का कैंसर था, गले का कैंसर था,
जो चीज़ का ज़्यादा उपयोग होता है ना, उसका कैंसर, आज का साइंस कहता है, ज़्यादा उसको कैंसर हो जाता है। पैर का उपयोग करने वालों को पैर का, पेट के उपयोग करने वालों को पेट का, गले के उपयोग करने वाले का गलों का, चेस्ट के उपयोग करने वाले का चेस्ट कैंसर होता है। महिलाओं को देखना, अधिकतर चेस्ट कैंसर होता है। तो गले का कैंसर, ज़्यादा उपयोग गले का किया और गले का कैंसर हुआ। लेकिन समाधि, इतनी मस्ती, कल बरोबर ठीक 2:30 बजे एकाएक स्वास्थ्य बिगड़ा। तबीयत तो हालांकि अच्छी थी, अस्पताल से उपासई में लेकर आए थे, तिलक नगर में, चातुर्मास इंदौर में, लेकिन एकाएक 2 बजे बीपी लो हो गया। और लो हो गया, सभी साधु भाई इकट्ठे हो गए, नवकार मंत्र का स्मरण किया, डॉक्टर के पास लेके गए और वहाँ अस्पताल में ही समाधि पूर्वक नवकार मंत्र सुनते सुनते इस जगत में से इस आचार्य भगवंत ने विदाई दे दी। जिस आचार्य भगवान का मालवा की धरती पर इतना जबरदस्त उपकार है। हम 7 दौकार इनकी स्मृति में गिने। प्रभु इनकी आत्मा को सद्गति, समाधि और परंपराएं मोक्ष की प्राप्ति करावे, उस भावना के साथ हम 7 नौकार का श्रद्धांजलि अर्पण करें। आज यहाँ से अपने संग में से कुछ लोग अंतिम यात्रा में विदाई देने के लिए गए हैं। आज दोपहर तक आ जाएंगे। समाचार तो व्हाट्सएप पर सभी को मिलते ही रहता है। ऐसे प्रभावक आचार्य भगवंतों की, एक तो यहाँ मालवा में विचरण कम, और उसमें भी ऐसे प्रभावक साधु मुझे बार बार बोलते थे, आप लोग यहाँ आते नहीं हो, तो मैंने इतने सारे तीर्थ खड़े किए, आगे कौन संभालेगा। सच में आज उनका वचन वाकई में लगता है कि उन्होंने जो बनाए हुए सारे तीर्थ, सारे संघ और सारे संघों की रक्षा कौन करेगा। जो भी है उनके साथ उनके शिष्य रत्न आचार्य भगवान पद्म भूषण सुरीश्वर जी महाराज पिछले 4-5 सालों से उनके साथ निभाए हुए थे और अंतिम समय तक वो साथ में रहे और अपने शिष्य धर्म को उन्होंने भी निभाया। उनके शिष्य प्रशिष्य वृंद को भी हम धन्यवाद देवे, अंतिम समय तक जिन्होंने सेवा की। चलो आज